शुरुआत जेनिफर नाम की एक लड़की से होती है जो एक वकील थी, जो अपना काम बहुत अच्छे से करती थी। इस वक्त भी एक केस के बारे में बात कर रही होती है। केस पर बात कर लेने के बाद वो सब वहाँ से निकलते हैं। तभी जेनिफर वहीं रुककर कैमरा की तरफ देखकर लोगों को बताती है कि मैं शी हल्क हूँ। अब वो हल्क कैसे बनी ये कहानी सुनाने के लिए वो लोगों को पास्ट में इन्हीं माजी में ले जाती है, जहाँ वो अपने कजन ब्रूस यानी हल्क के साथ गाड़ी में कहीं जा रही थी। ब्रूस उसे बताता है कि एक जंग में मेरा जो हाथ जख्मी हुआ था वो अब ठीक होने लगा है। साथ ही साथ मैंने अपने लैब में एक मशीन भी बनाई है जो मुझे मेरे इंसानी रूप में रखती है और हल्क बनने नहीं देती। दोनों बड़ी आराम से बातें करते जा ही रहे थे कि अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक स्पेसशिप आ जाती है, जिसे देखकर जेनिफर घबरा जाती है। ड्राइविंग पर उसका कंट्रोल नहीं रहता और उनका काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। ब्रूस का काफी खून निकल रहा था, जिसे देखकर काफी घबरा जाती है और ब्रूस के मना करने के बावजूद भी वो उसे हाथ लगा लेती है, जिस वजह से ब्रूस का खून जेनिफर पे गिर जाता है और वो बन जाती है शी हल्क। अब शी हल्क बनकर गुस्से में आकर वो जंगल की तरफ भागने लगती है और एकदम बेहोश होकर गिर जाती है। फिर जब उसे होश आती है तो वापिस से जेनिफर बनी हुई थी और अब वो जंगल से निकलकर एक होटल में जाती है, जहाँ कुछ लड़कियों की मदद से वो दोबारा कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती है। वो वहाँ से निकल ही रही थी कि तभी कुछ लड़के उसे तंग करने लगते हैं। उन लड़कों की वजह से उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो वापिस से शी हल्क बन जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती, ब्रूस वहाँ पहुँचकर उसे अपने साथ ले जाता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो वापिस से जेनिफर बनी हुई थी। वो कपड़े बदलकर ब्रूस के पास उसके लैब में जाती है, जहाँ इस टाइम ब्रूस स्मार्ट हल्क की शक्ल में था। वो जेनिफर को बताता है कि इस टाइम हम एक आइलैंड पर हैं और ये लैब मुझे टोनी इन्हीं आयरन मैन ने गिफ्ट की थी, जहाँ इतने साल लोगों से छुपकर मैंने अपने हल्क वाले रूप को काबू करना सीखा। अभी मेरा पूरा ध्यान तुम्हारी ट्रेनिंग पर है, तुम्हें सिखाने पर है। लेकिन जेनिफर को तो हर हाल में वापस पहले जैसा होना था, पर इस बारे में ब्रूस उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो खुद इतने सालों से इस हल्क वाले रूप को झेल रहा था। अब वो उसे हल्क को काबू करना सिखाना शुरू करता है और बताता है कि इसके लिए तुम्हें अपने गुस्से को काबू करना होगा, जो जेनिफर वकील होने की वजह से पहले से ही काफी अच्छे से कर पा रही थी। उसे पता चलता है कि जिस चीज को काबू करने में उसे 15 साल लग गए, वो जेनिफर बस अभी अभी हल्क बनकर बड़ी आराम से कर सकती है। ये सब जानकर ब्रूस को थोड़ी जलन तो होती है, लेकिन वो जेनिफर का हौसला बढ़ाने लगता है और कहता है कि हमें तुम्हारी ट्रेनिंग में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पर हम देखते हैं कि जेनिफर जब हल्क बनती है और सोती है तो सुबह उठने पर वो जेनिफर ही बनी होती है। एक सुबह हल्क उसे शोर करके उठा देता है, जिस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो हल्क बन जाती है और उसका बेड टूट जाता है, जहाँ हल्क उसे समझाता है कि अब तुम्हें कैसे कपड़े और बेड की जरूरत पड़ने वाली है। जिसके बाद वो जेनिफर को ट्रेनिंग देता है, उसे लड़ने के तरीके सिखाता है। शी हल्क को वापस जेनिफर बनकर अपने घर जाने की पड़ी थी, ताकि वो दोबारा से पहले वाली आम और सुकून वाली जिंदगी गुजार सके। लेकिन हल्क का उसे कहना था कि अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और तुम्हें तब तक यहाँ रहना होगा जब तक मुझे ये तसल्ली नहीं हो जाती कि तुम आम लोगों में आसानी से जा सकती हो। इस बात से जेनिफर काफी उदास थी, क्योंकि रातों रात उसकी जिंदगी ही बदल गई थी। तब उसका मूड ठीक करने के लिए ब्रूस उसे हल्क की ताकतों के फायदे के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि हल्क बहुत सारी शराब को एक टाइम में पी सकते हैं, जो कि एक आम इंसान के लिए करना नामुमकिन है। जिसके बाद वो दोनों बहुत सारी शराब पीते हैं। अगले दिन के ट्रेनिंग में भी जेनिफर सब कुछ बड़ी अच्छे से और आसानी से कर रही थी। वो जब चाहे जेनिफर बन जाती थी और जब चाहे हल्क वाले रूप में आ जाती थी, और ये सब करने में हल्क को सदियां लग गईं। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हल्क की इतनी सालों की मेहनत का जेनिफर को फायदा हो गया, वरना अगर हल्क ना होता तो उसे भी बहुत मेहनत करनी पड़नी थी। वो यहाँ पर रह रहकर तंग आ चुकी थी। उसे वापस उसकी पहली वाली जिंदगी चाहिए थी। अभी यहाँ ब्रूस उसे समझा ही रहा था कि उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। हल्क और शी हल्क का एक बड़ा जबरदस्त रूप देख पाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे, जिसमें आइलैंड तो तबाह होता ही है, साथ ही हल्क का बार भी टूट जाता है, जो उसे बहुत प्यारा था। फिर जब शी हल्क का गुस्सा ठंडा होता है तो वो उसे उसके साथ बार को ठीक करने के लिए कहता है, जिसे ठीक करने के बाद हल्क जेनिफर को वापस जाने की इजाजत दे देता है। ऐसा करते हुए वो काफी दुखी नजर आ रहा था, क्योंकि एक बार फिर वो अकेला पड़ने वाला था। अगले सीन में हम प्रेजेंट यानी मौजूदा वक्त में दोबारा से जेनिफर को देखते हैं, जो लोगों को ये कहानी सुनाकर कोर्ट जाती है अपना केस लड़ने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर एक बुरी लड़की जो एक विलन थी वो आ जाती है, जिसके पास सुपर पावर्स थी। वो यहाँ आते ही तबाही मचाना शुरू हो जाती है। अब जेनिफर के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो शी हल्क में बदलते हुए उस विलन से लड़ती है और सभी की जान बचा लेती है।
इस चक्कर में सब लोगों को उसके हल्क वाले रूप के बारे में पता चल जाता है, जिस वजह से थोड़ी ही देर में वो काफी मशहूर हो जाती है। खबरों में भी उसी के बारे में बताया जा रहा था कि किस तरह शी हल्क बनकर उसने लोगों की जान बचाई। लेकिन जेनिफर को तो ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे कभी भी खबरों में आने और सुपर हीरो बनने का कोई शौक नहीं था। उसे तो बस अपनी पुरानी नॉर्मल और सादा जिंदगी पसंद थी, क्योंकि उसका मानना था कि सुपर हीरोज की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। सुपर हीरोज बगैर पैसों की इतनी मेहनत करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। पार्टी में जाती है जो उसके दोस्तों ने केस जीतने और उसके शी हल्क बनने की खुशी में रखी थी। सब लोग काफी खुश थे, लेकिन तभी जेनिफर का बॉस उसके पास आकर कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है, इसीलिए तुम शी हल्क से जेनिफर के रूप में आ जाओ। जेनिफर के ऐसा करते ही उसका बैलेंस खराब होने की वजह से वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसने बहुत सारी शराब पी ली थी, जिसका अंदाजा उसे हल्क वाले रूप में नहीं हो रहा था। खैर उसका बॉस उसे कहता है कि तुम केस तो जीत गई हो, लेकिन लोगों को लग रहा है कि तुम्हें जीत शी हल्क बनने की वजह से मिली है, क्योंकि तुमने जजेस की जान बचाई तो उन्होंने तुम्हारे हक में फैसला कर दिया। इसी वजह से इस केस को बंद कर दिया गया। अब ये होना हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं, और तुम अब शी हल्क हो, इस वजह से मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। ये सुनकर तो जेनिफर के होश उड़ जाते हैं, लेकिन खुद को संभालते हुए वो एक नई नौकरी ढूंढना शुरू करती है। लेकिन ऐसा करना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि शी हल्क को कोई भी नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था। और जब मायूस होकर बैठी थी तो उसके पास उसके मॉम डैड का मैसेज आता है, जो उसे आज रात अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाते हैं। यहाँ अपने डैड के साथ बैठकर वो अपने दिल का बोझ हल्का करती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। ये तक कह देती है कि काश उस दिन ब्रूस को मैंने वहीं मरने के लिए छोड़ दिया होता, तब शायद सब कुछ ठीक होता और मुझे ये सब कुछ झेलना न पड़ता। लेकिन उसके डैड उसे काफी हौसला देते हैं। इस पर एक नई उम्मीद के साथ जेनिफर मुश्किलात का सामना करने के लिए निकल जाती है। जेनिफर एक बार में होती है जहाँ उसके पास उसी कंपनी का बॉस आता है जिसके खिलाफ जेनिफर केस लड़ रही थी। वो जेनिफर को नौकरी देने का कहकर कल ऑफिस आने का कहता है। जहाँ जाने पर जेनिफर को पता चलता है कि वो लोग एक नया डिपार्टमेंट खोल रहे हैं, जहाँ उसे ऐसे इंसानों के लिए केस लड़ने होंगे जिनके पास सुपर पावर्स हैं और जिन्हें सुपर ह्यूमंस कहा गया है। इसीलिए उसे नौकरी पर हर टाइम हल्क बनकर रहना होगा। ये सुनकर जेनिफर कैमरा की तरफ देखकर बोलती है कि हमेशा मुझे वही काम क्यों करना पड़ता है जो मैं करना नहीं चाहती। ये सुनकर हमें जेनिफर पर तरस भी आता है और उसकी हालत देखकर हंसी भी आती है। खैर यहाँ उसे बताया जाता है कि तुम्हारा पहला केस अबोमिनेशन के लिए होगा। अबोमिनेशन दरअसल हल्क का बहुत बड़ा दुश्मन था, जिसने हल्क की जान लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन हल्क ने उसे हराकर जेल में बंद करवा दिया और अब उसकी सजा पूरी होने वाली है। पर जब वो जेल से निकलेगा तो लोग बहुत शोर मचाएंगे। इसीलिए जेनिफर का बॉस उससे कहता है कि तुम उसका केस लड़ो और उसे कोर्ट में बेकसूर साबित करो। लेकिन जेनिफर ब्रूस की वजह से ऐसा करने से घबरा रही थी, जिस पर उसका बॉस उसे इस बारे में एक बार सोचने और अबोमिनेशन से मिलने को कहता है। फिर जब जेल में जेनिफर अबोमिनेशन से मिलने जाती है तो वो खुद को मासूम और बेकसूर साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वो जेनिफर को बताता है कि मैं भी एक आम इंसान था जो सुपर पावर से लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन गवर्नमेंट के तजर्बों की वजह से मैं एक बुरा यानी विलन बन गया और हल्क एक हीरो। लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ और वापिस से एक सुकून वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जेनिफर सोचने का टाइम मांग कर वहाँ से निकल जाती है। घर जाकर वो हल्क को फोन करती है और उसे सारी बात बताकर इस केस पर काम करने की इजाजत मांगती है, जिससे हल्क उसके ये केस लड़ने पर मान जाता है, क्योंकि उसे भी ऐसा लग रहा था कि अबोमिनेशन अब बदल चुका है। ये सुनकर जेनिफर को काफी अच्छा महसूस होता है। जेनिफर खुशी खुशी अपने बॉस को कॉल करके कहती है कि हाँ मैं ये केस लेने के लिए तैयार हूँ। पर तभी उसका बॉस उसे पहले टीवी देखने के लिए कहता है, जहाँ देखती है कि अबोमिनेशन जेल से भाग गया है और वो अभी एक जगह पर लड़ाई कर रहा है। यानी इसका मतलब वो बदला नहीं, बस जेनिफर के सामने ड्रामा कर रहा था। ये देखकर गुस्से में जेनिफर अबोमिनेशन से मिलने जाती है, जिसे वापिस से पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। जेनिफर उस पर काफी गुस्सा करती है कि तुमने मेरे सामने ड्रामा किया, मुझसे झूठ बोला। इस पर वो जेनिफर को बताता है कि ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि चीफ जिसका नाम वोंग है जो जादूगर है उसके कहने पर किया। जेनिफर फौरन अपने दोस्त को वोंग के बारे में पता लगवाने के लिए कह देती है और उसे पता चलता है कि वो पहले एक लाइब्रेरी में काम करता था। फौरन वोंग से मिलने के लिए निकलती है ताकि वो पता लगवा सके कि उसने अबोमिनेशन को लड़ने के लिए क्यों कहा। उधर खबरों में जेनिफर के खिलाफ बातें होने लगती हैं कि वो गलत इंसान का केस लड़कर उसका साथ दे रही है, यानी अबोमिनेशन जो दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अपने
अपने केस में लग जाती है। और तभी उसके ऑफिस में आता है वोंग, जो कहता है कि अबोमिनेशन जो भी बोल रहा है वो सच है, क्योंकि असल में मैं एक जादूगर बन चुका हूँ और अपनी ताकतों को समझने के लिए मैं अबोमिनेशन को उस क्लब में ले गया था ताकि उससे लड़कर मैं अपनी ताकतों पर काबू पा सकूं। शी हल्क वोंग को बताती है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से अबोमिनेशन को जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम कोर्ट में ये कह दो कि अबोमिनेशन बेकसूर है और उसे लड़ाई के लिए ले जाने वाला मैं हूँ तो शायद उसकी जान बच सकती है। तभी सुनकर वोंग मान जाता है। अबोमिनेशन का केस भी शुरू हो जाता है, जहाँ सारे फैसले उसके हक में होते हैं, जो जिसको बताता है कि अब मैं अपने अबोमिनेशन वाले रूप पर काबू पा सकता हूँ, जहाँ वो सबको अबोमिनेशन बनकर भी दिखाता है। वो जेल में होता है लेकिन फिर भी सब उससे डरने लगते हैं। ये देखकर जजेस उसे जमानत तो दे देते हैं, लेकिन उसे दोबारा अबोमिनेशन वाले रूप में आने से मना करते हैं। केस जीतने के बाद जब जेनिफर वहाँ से निकलती है तो खबरों वाले, मीडिया वाले अभी भी उसकी जान नहीं छोड़ रहे थे। कोई उसके बारे में अच्छा कह रहा था तो कोई बुरा, लेकिन जेनिफर उन पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से भाग जाती है। ये जेनिफर का एक पुराना दोस्त सुपर ह्यूमन के ऑफिस में अपने एक दोस्त के खिलाफ केस लेकर आया था। उसका कहना था कि मेरी दोस्त एक एल्फ है, यानी वो इंसान नहीं बल्कि कोई और मखलूक है। उसने मेरे साथ धोखा किया, इसलिए मैं उसके खिलाफ केस करना चाहता हूँ। अगले दिन जेनिफर अपने कोलीग का भी एल्फ वाला केस जीतने में मदद करती है और थोड़ा हौसला आने के बाद आखिरकार वो टीवी पर आ ही जाती है और अपना शी हल्क वाला रूप लोगों को दिखा ही देती है। रात को जेनिफर जब घर जा रही होती है तो कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो शी हल्क बनते हुए खुद को बचा लेती है। दरअसल वो लोग उसे इंजेक्शन लगाकर उसके खून का सैंपल लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शी हल्क बनने की वजह से वो इंजेक्शन टूट गया, जिससे वो बच गई। इसके बाद हम जेनिफर और उसकी कोलीग को देखते हैं, जो दोनों बहुत खुश थी और डांस कर रही होती है। वो अपनी जीत का काफी मजा ले रही थी। अब शी हल्क का पार्ट 4 शुरू होता है और हम एक जादूगर को देखते हैं, जो अपना एक शो चला रहा था और छोटे छोटे जादू करके दिखा रहा था। हर कोई बैठा उसके बेकार से जादू को देखकर बोर हो रहा था और तभी वो उन लोगों को अपने शो का सबसे बड़ा जादू दिखाने वाला होता है, जिसके लिए वो लोगों में से ही एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम मेडिसन होता है। उस लड़की ने बहुत सारी शराब पी हुई थी, जिस वजह से वो काफी नशे में थी, लेकिन तभी वो जादूगर एक अजीब सी अंगूठी पहनकर एक पोर्टल यानी एक दूसरा रास्ता खोल देता है, जहाँ गलती से वो लड़की यानी मेडिसन उसमें चली जाती है। फिर हम कहीं और का सीन देखते हैं, जहाँ वोंग बैठकर अपना सबसे पसंदीदा शो देख रहा था। वो काफी एंजॉय कर रहा था, काफी मस्ती में था वो, लेकिन तभी यहाँ उस रास्ते के जरिए ट्रांसफर होकर मेडिसन पहुँच जाती है। तो वोंग उससे पूछता है कि तुम्हें किसी सरफिरे जादूगर ने पोर्टल यानी एक रास्ते के जरिए तो नहीं यहाँ भेजा, जिस पर वो कहती है कि हाँ उसने मुझे भेजा तो उसी रास्ते के जरिए ही है, लेकिन मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर यहाँ आई हूँ। तो वोंग उसे पूछता है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। कहती है कि किसी को मैंने अपने खून के 6 कतरे दिए, जिसके बदले में उसने मुझे जलते हुए लावे के कुएं से बचाया। ये सुनकर वोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब उस पागल जादूगर के खिलाफ कार्रवाई करने का सोचता है। अब हम जेनिफर और उसके फादर को देखते हैं, जहाँ जेनिफर के डैड अपनी बेटी की हिफाजत के लिए कुछ कैमरास, हथियार और एक बेलचा लाए होते हैं। वो उससे कहते हैं कि कल रात तुम पर 4 गुंडों ने हमला कर दिया, जिस वजह से मुझे काफी परेशानी हुई और मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए कुछ तो करना ही था। जिस पर जेनिफर कहती है कि डैड आप जानते हैं ना कि मैं शी हल्क हूँ और मेरी ताकत का अंदाजा ना बाकी लोगों को है और ना फिलहाल आपको है। अब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल भी कर दूंगी। अब ऑफिस पहुँचने पर जेनिफर अपनी दोस्त से बातें कर रही थी, तभी उसकी दोस्त पूछती है कि जेनिफर आखिर तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है, क्या तुम इस बोरियत भरी जिंदगी से परेशान नहीं हो? चलो तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए इंटरनेट की एक साइट पर तुम्हारी प्रोफाइल बना देती हूँ, यानी तुम्हारा अकाउंट। और वो साइट ऐसी है जिसके जरिए लोग एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी शादी के लिए लड़का या फिर लड़की ढूंढते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वोंग आ जाता है और कहता है कि एक सरपिरा फजूल सा जादूगर है, जो एक पोर्टल को, एक रास्ते को बगैर किसी की इजाजत, बगैर किसी लाइसेंस के इस्तेमाल कर रहा है, जो गैर कानूनी है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, इस तरह की गलत चीजों को रोका जाए, क्योंकि अगर इस तरह के काम रुकेंगे नहीं तो हमारी दुनिया में दूसरी दुनिया के खतरनाक जानवर और क्रिएचर आ जा सकते हैं और इससे पूरी इंसानियत को खतरा है। ये सुनकर जेनिफर उससे पूछती है कि आपके पास कोई एग्रीमेंट है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई एग्रीमेंट, कोई नोटिस या फिर कोई पेपर जिस पर मैं कार्रवाई कर सकूं, क्योंकि अगर हम जज के सामने बगैर किसी पेपर के गए तो वो तो हमें कोर्ट में खड़ा भी नहीं होने देंगे। वो कहता है कि ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास गवाह जरूर है जो ये बता सकते हैं कि उस जादूगर ने ये हरकतें सचमुच की है। ये कहकर वो जाने लगता है। तब जेनिफर उससे कहती है कि इस बार अपना कोई नाम पता कुछ तो दीजिए, जिस पर वो जादू से एक कार्ड उसे देता है और कहता है कि इस पर कॉल कर देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। फिर शाम को
जब जेनिफर और उसकी दोस्त एक बार में बैठे थे तो उसकी दोस्त जेनिफर का मोबाइल लेकर बहुत सारे लोगों को मैसेज कर देती है मिलने के लिए, लेकिन कोई भी उससे मिलना नहीं चाहता था। तब ये देखकर उसकी दोस्त कहती है कि क्यों ना तुम अपनी प्रोफाइल शी-हल्क के नाम से बना लो और फिर देखना कैसे लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास आते हैं। लेकिन फिलहाल वो ना कुछ कहती है और ना ऐसा कुछ करती है। फिर हम उसी सरफिरे जादूगर को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वोंग और जेनिफर भी थे, जो उसे बास आ जाने के लिए एक नोटिस देते हैं और कहते हैं कि अब से तुम कोई भी किसी भी किस्म का जादू नहीं करोगे क्योंकि इससे इंसानी दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। लेकिन वो जादूगर उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट सकता हूँ। जिस पर जेनिफर कहती है तो ठीक है, फिर मेरी तुमसे मुलाकात अब कोर्ट में ही होगी। अब यहाँ वोंग और वो जादूगर एक दूसरे के साथ काफी अलग अलग हंसाने वाले जादू कर रहे थे। अब जेनिफर एक लड़के से मिलने पहुँचती है। काफी सारे अलग अलग लड़कों से मिलने और बात करने पर उसे कोई भी अपने जैसा नहीं मिलता। जिसके बाद अगले दिन कोर्ट में गवाहों को बुलाया जाता है, जहाँ जज उन्हें बताती है कि अगर आपके पास कोई गवाह या फिर कोई सबूत नहीं है तो हम इस केस को यहीं रोक देंगे। तब वो जादू करके मेडिसन को यहाँ बुला लेता है, जो कहती है कि हाँ, उस जादूगर ने मुझे गायब तो किया था लेकिन मैं एक ऐसी जगह पर पहुँच गई थी जिसका जिक्र मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैंने वादा किया था किसी के साथ कि इस बात को मैं राज रखूंगी और किसी को नहीं बताऊंगी, इसीलिए इस राज को खुफिया ही रहने दे, मैं नहीं बता सकती आपको। अब क्योंकि यहाँ पर जज को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए वो इस केस को अगले हफ्ते पर रख देती है। फिर जब जेनिफर घर थी तो वो काफी बोर हो रही थी। अपनी प्रोफाइल को जेनिफर से शी-हल्क में बदल देती है और बस फिर वही होता है जैसा उसकी दोस्त ने कहा था। एक के बाद एक लड़के के मैसेज आने लगते हैं शी-हल्क से मिलने के लिए। अब हम उसी जादूगर को उसके शो में देखते हैं जहाँ वो एक और लड़की को बिल्कुल पहले की तरह पोर्टल के जरिए गायब करने वाला था, लेकिन वो लड़की उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि पिछली बार तुमने मेरी जिस दोस्त को गायब किया था वो अभी तक नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तब ये सुनकर वो जादूगर किसी और जगह पर पोर्टल बना देता है जहाँ से एक परिंदा बाहर आता है और उस लड़की के हाथ में अंडा दे देता है और जब वो अंडा फूटता है तो उसके अंदर से एक क्रिएचर निकलता है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तब वो जादूगर एक और बड़ा सा पोर्टल खोलकर उसे अंदर भेजने की कोशिश करता है क्योंकि वो छोटा सा क्रिएचर अब देखते ही देखते बड़ा होता जा रहा था। अब जादूगर के हिसाब से सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि तभी उस पोर्टल से बिल्कुल वैसे ही और बहुत सारे क्रिएचर्स निकलकर बाहर यानी हमारी दुनिया में आने लगते हैं और हर जगह पर तबाही मचाने लगते हैं। अब क्योंकि वोंग भी एक जादूगर था, इसलिए इस जादूगर के पास वोंग से मदद के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए ये उसे बुला लेता है और अब ना चाहते हुए भी वोंग को इस लड़ाई में उतरना ही पड़ता है। उधर शी-हल्क लड़के से मिलने के लिए पहुंच चुकी थी, जहां अब की बार भी वो काफी सारे लोगों से मिलती है, जहां कुछ तो उससे ये भी कहते हैं कि हमने बहुत सारा वजन उठाया है एक ही टाइम में, तुम ज्यादा से ज्यादा कितना उठा लेती हो? इस पर वो कहती है कि हाँ, आराम से 1-2 टन तो उठा ही लेती हूँ। अब इन्हीं लोगों में आखिरकार उसे एक लड़का पसंद आ ही जाता है जो एक डॉक्टर था। शी-हल्क उसे अपने घर ले जाती है, लेकिन उनकी कोई बात करने से पहले ही वोंग यहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि जेनिफर, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, इसीलिए जल्दी करो, मेरे साथ चलो। और वोंग जेनिफर इन्हीं शी-हल्क को वहीं ले जाता है जहाँ वो क्रिएचर्स तबाही मचा रहे थे और उस पोर्टल से अब भी एक के बाद एक वो क्रिएचर्स बाहर आ रहे थे। तब यहाँ जेनिफर वोंग से पूछती है कि आखिर मुझे करना क्या है, जिस पर वोंग कहता है कि मैं एक और पोर्टल खोलता हूँ, बस एक एक करके इन्हें दूसरी दुनिया में फेंकती जाओ। अब यहाँ खास बात ये थी कि इन क्रिएचर्स को मारने से इनका साइज और बड़ा हो रहा था, लेकिन फिर भी वोंग जादुई रस्सी बनाकर सभी क्रिएचर्स को उसे लपेट लपेट कर दूसरी दुनिया में फेंक देता है और वहाँ का दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद जेनिफर दोबारा से अपने घर आ जाती है जहाँ वो लड़का उसका इंतजार कर रहा था। अब ऐसे ही रात हो जाती है। फिर अगली सुबह जब वो लड़का जेनिफर को उसके असली रूप में देखता है तो सोचता है, ओह ये कौन है? जिसके बाद वो यहाँ से जाने का सोचता है क्योंकि उसे तो सिर्फ शी-हल्क ही पसंद आई थी। तभी उसके दरवाजे पर एक आदमी नोटिस देने के लिए आता है। जब जेनिफर उसे खोलती है तो देखती है कि एक लड़की ने उसे ये नोटिस भेजा है, जिस पर लिखा हुआ था कि शी-हल्क नाम पहले मैंने चुना था, यानी ये मेरा नाम है, मेरी इस नाम की प्रोफाइल भी है, रजिस्टर भी है ये नाम, लेकिन अब तुमने मेरे इस नाम को चुराया है तो इसलिए अब तुम पर केस होगा। इसके बाद हम देखते हैं मेडिसन को जो वोंग के साथ बैठी होती है और वोंग का नाम अजीब तरीके से ले रही थी। दोनों ही आपस में अलग अलग किस्म की शराब की बातें कर रहे होते हैं। इस सीरीज की बाकी पार्ट्स हम तब अपलोड करेंगे जब वो रिलीज हो जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।